Hi guys, this is Neha Sharma. Today we are going to discuss about interest on capital. Guys, आज हम सीखेंगे कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किन कंडीशंस के बेसिस पे साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि टू पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, राइट। और इसके साथ ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक्स ने 2 लाख की कैपिटल लगाई है और वाई ने 1 लाख की कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है। फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। जो प्रॉफिट है मींस जो पीएनएल का प्रॉफिट है वो आपको क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, 60,000 का, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीएनएल का जो प्रॉफिट है वो किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो आप किस नाम से लिखेंगे, बाय पीएनएल, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, राइट। कितना आया है, 60,000 रुपीज। अब आगे देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है। उसके बाद गिवन है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट का मतलब क्या है कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का कोई भी प्रावधान नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था पार्टनरशिप डीड की कंडीशंस, राइट। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या टर्म्स आती हैं इसके अंदर, राइट। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर है, साझेदारी संलेख के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, मींस गिवन का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना है। इसका मतलब क्या है कि हमें पार्टनरशिप फर्म को, हमें मींस पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो किसका पार्ट है, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये 2 में आएगा, मींस डेबिट साइड में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही नहीं है। तो इस केस में हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, राइट। तो अब देखिए आपके पास ओनली प्रॉफिट है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब डेबिट साइड का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका क्या आएगा, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आएगा। मैंने एक बार क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया क्योंकि क्रेडिट साइड में पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, पीएनएल का प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो पीएनएल का प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई भी जिक्र नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र है। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप डीड जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करती है, तो हम डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी क्रेडिट साइड है वो बड़ी है किससे, डेबिट साइड से, राइट। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना आएगा, 60,000 का। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है कहां पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। राइट। अब देखिए पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो 60,000 का जो प्रॉफिट है वो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स और वाई के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो 60,000 का प्रॉफिट हमारे पास आया है वो किस रेशो के अंदर डिवाइड किया जाएगा। 60,000 का जो प्रॉफिट है वो 3:2 के रेशो में डिवाइड होगा। एक्स का रेशो क्या है, 3 मीन्स 3/5,
y का रेशो क्या है 2/5, राइट। तो 60,000 में यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पे, तो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट बना के दिखा देती हूँ। x और y को ये 60,000 का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन किस रेशो में मिलेगा 3/5 एंड 2/5 में, राइट। तो अब हमें x का प्रॉफिट निकालना है। x का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60,000 इंटू में x का रेशो कितना है 3/5, राइट। और y का प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे 60,000 इंटू में 2/5। तो आपका x का प्रॉफिट आएगा 36,000 और y का प्रॉफिट आएगा 24,000 रुपीज। x का प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 36,000, y का प्रॉफिट आपने किया 24,000। अब आपको अपने कैलकुलेशंस को वेरीफाई करना है कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है। 36,000 और 24,000 को प्लस करने पे क्या 60,000 आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब आप डेबिट साइड का भी टोटल कर दीजिए, कितना आ गया 60,000। तो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ जाता है, राइट गाइस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशंस हमने पढ़ी हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि आज के सेशन में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो भी कंडीशंस हैं उनके बारे में बताऊंगी। ये मैंने पहली कंडीशन बताई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है मैं दोबारा बता देती हूँ। पार्टनरशिप डीड को हम हिंदी में कहते हैं साझेदारी सल्लेख, राइट। तो साझेदारी सल्लेख या पार्टनरशिप डीड जो है वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म्स की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं। मींस पार्टनरशिप फर्म का जो ऑफिस है आपका, उसका एड्रेस क्या रहेगा, कितने पार्टनर्स होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं पार्टनर्स, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एटसेट्रा। ये सारे डिटेल्स पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट के अंदर होती हैं। जब सारे पार्टनर्स उस डीड को सिग्निफाई कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड बन जाता है, राइट। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट में सेकंड कंडीशन गिवन है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। क्वेश्चन के अंदर स्पेशली ये बोला गया है कि एज पर पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सल्लेख ये कहता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। किस रेट से दिया जाएगा, 10% से दिया जाएगा, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स दो हैं हमारे पास क्वेश्चन में, एक्स और वाई, राइट। तो एक्स और वाई ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उनकी इन्वेस्टेड कैपिटल का 10% जो है आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आगे देखिए क्वेश्चन में गिवन है लॉस फॉर द ईयर। अब की बार क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, लॉस है, राइट। पीएनएल से हमारे पास क्या है, लॉस आया है 60,000 का। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही ये लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट या लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉस है वो क्या है, नुकसान है। क्या है ये, नुकसान है। तो ये बियर करना पड़ेगा फर्म को, इसलिए ये क्या है, डेबिट में आ जाएगा। क्योंकि नॉमिनल क्या कहता है, नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दैट्स व्हाई पीएनएल का जो लॉस है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया। लॉस हमारा कितना है 60,000, तो डेबिट साइड की जो अमाउंट के कॉलम में हमने 60,000 का लॉस लिख दिया है। अब देखिए
सेकंड कंडीशन ये है पार्टनरशिप डीड में कि, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी यही कहता है कि अगर लॉस होता है, पार्टनरशिप फर्म को किसी साल लॉस होता है, राइट, और पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो उस केस में, लॉस होने की केस में, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं देगी भाई? जब तक पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगी, राइट? नुकसान में कैसे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी, राइट? भाई पार्टनरशिप फर्म को कोई इनकम होती है तभी वो खर्चा पे करेगी, राइट? पार्टनरशिप फर्म का कोई भी खर्चा है वो इनकम में से ही तो रिकवर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनकम नहीं हो रही है, लॉस हो रहा है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। भले ही पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन जब तक पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तब तक जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे लॉस है, लॉस आया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इस केस में भी नो आईओसी, राइट, बिकॉज ऑफ लॉस। अब सारा ट्रांजैक्शन हमारा हो चुका है, सारी रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो हम निकालेंगे। अब आप कंसिडर करिए, डेबिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 60,000 रुपीज, और क्रेडिट साइड में तो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, राइट? तो इस केस में हमारा क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का लॉस होगा, राइट? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रेडिट साइड जब आपकी डेबिट साइड से बड़ी होती है, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। अगर डेबिट साइड आपकी छोटी होती है क्रेडिट साइड के कंपैरेटिव, तो भी आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, राइट? अब देखिए, अगर आपकी कैलकुलेशन में क्रेडिट साइड छोटी है डेबिट साइड से या डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, दोनों एक ही बात है, तो उस केस में क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो ये कंडीशन आपकी लॉस वाली है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब आपके दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, क्योंकि लॉस हो रहा है इधर, राइट? लॉस हो रहा है तो लॉस को भी किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स के अंदर। मैंने पहले भी आपको बताया था, पार्टनरशिप फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टनर्स में ही किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स बिजनेस को चलाते हैं, राइट? तो जो प्रॉफिट होगा, जब वो प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो लॉस भी उनको भुगतना पड़ेगा। अब देखिए लॉस हम कैसे निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल है आपका 60,000, इसका मतलब क्रेडिट का टोटल भी आपका 60,000 आना चाहिए। तो 60,000 का आपका क्या आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर लॉस आ गया। अब इस लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स और वाई के अंदर किस रेशो में, 3:2 के रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे आप निकालेंगे, एक्स का 60,000 इंटू एक्स का रेशो क्या है 3/5, वाई का रेशो क्या है 2/5, तो 60,000 को ही 2/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एक्स और वाई का लॉस आ जाएगा। एक्स का कितना आया है 36,000 और वाई का कितना आया है आपका 24,000। इट्स मीन अब हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो चुका है। ये थी आपकी सेकंड कंडीशन। गाइस सेकंड कंडीशन को मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। पार्टनरशिप डीड के अंदर भले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र हो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को उस साल अगर लॉस हुआ है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म जो है
वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में असमर्थ होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दे पाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी थर्ड कंडीशन है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड जो है वो इस चीज से एग्री करती है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैसे निकलेगा, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। एक्स ने 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, वाई ने 1 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। तो एक्स की अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 2 लाख का 10% 20,000, और वाई का अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 रुपीज। क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो अब हमारे पास प्रॉपर रीजन है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली प्रोवाइड कर सकती है। क्यों प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि इस साल जो है पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो प्रॉफिट होने की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना हो जाएगा, 2 लाख का 10%, राइट, और वाई का कितना हो जाएगा 1 लाख का 10%, कितना हुआ 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनरशिप फर्म को पे करना है। किसको पे करना है, पार्टनर्स को पे करना है। तो खर्चा है इसलिए हमने डेबिट में लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किस किस को दिया जाएगा, 2 पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स का कितना हुआ हमारा 20,000 रुपीज और वाई का कितना हुआ 10,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हमने 30,000 रुपीज, राइट। और प्रॉफिट हमारे पास जो गिवन थे 60,000 को हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट के अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है। इसका मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस थी वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है। अब आप ये देखिए कि डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। डेबिट साइड में ओनली 30,000 रुपीज आ रहा है, क्रेडिट साइड में ओनली 60,000 आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, एप्रोप्रिएशन का पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए बैलेंसिंग फिगर आपने कैसे निकाली, डेबिट साइड के टोटल में से हमने क्रेडिट साइड के टोटल में से हमने डेबिट साइड का टोटल माइनस किया। 60,000 में से 30,000 माइनस जाएगा तो कितना आया हमारे पास 30,000 रुपीज। अब ये 30,000 का प्रॉफिट है वो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स और वाई के अंदर होगा। एक्स और वाई का अंदर अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30,000 एक्स का रेशो क्या है 3/5, वाई का 30,000 वाई का रेशो क्या है 2/5, राइट। तो जब आपने टोटल प्रॉफिट को एक्स और वाई में डिवाइड किया तो आपका प्रॉफिट आया एक्स का 18,000 रुपीज और वाई का 12,000 रुपीज। एक्स का कितना आया 18,000 और वाई का 12,000 रुपीज। तो एक्स के अंदर जाएगा और वाई के अंदर चला जाएगा 18,000 और 12,000। टोटल आपका कितना आ गया 30,000 रुपीज। अब आप डेबिट साइड का भी टोटल कर दीजिए 60,000। ये थी हमारी थर्ड कंडीशन जिसके अंदर अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है और पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है, प्रावधान है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है इजिली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे सकती है।